हिंदू धर्म में गणेश भगवान बाधाओं के नाशक सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं। हर नई शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है और उनके महत्व को जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। हमारे प्यारे भगवान गणेश सफलता और जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। नई परियोजनाओं, व्यवसायों और यात्राओं की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है ताकि सफल और निर्विघ्न पथ सुनिश्चित हो सके। भगवान गणेश का आशीर्वाद उनके भक्तों के लिए अच्छा भाग्य और समृद्धि लाता है। भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। उनके बड़े पेट का अर्थ ज्ञान और बुद्धि का संचय है और गजमुख महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारे प्यारे भगवान गणेश जी के बारे में कुछ रोचक बातें लेकर आई हूँ। गणपति भगवान अच्छाई और नैतिकता के अवतार माने जाते हैं। अपने दयालु और करुणामयी स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं अच्छे जीवन के महत्व पर जोर देती हैं। बच्चों को बेहद प्यारे लगते हैं गणपति, तथा बच्चे भी गणेश जी की पूजा में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं तथा आनंद लेते हैं। गणेश जी की कहानी हमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता का मूल्य सिखाती है। भगवान गणेश का महत्व धार्मिक महत्व के परे है। गणेश चतुर्थी त्योहार में उनकी पूजा की जाती है अथवा भगवान गणेश भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस त्योहार में गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, वैभव, आनंद, ज्ञान एवं शुद्धता के अधिष्ठाता देव हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हर साल गणेश जी का यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश किसके अवतार थे तथा उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? गणेश चतुर्थी के इस पवित्र त्योहार के मौके पर मैं आपको गणेश जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मगर उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपने विचार व प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम इस चैनल पर आनंददायक कथा कहानियां लेकर आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ रोचक वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा आगे के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला रहस्य उनके जन्म से जुड़ा है, जिन्हें गणपति, वक्रतुंड तथा गजानन ऐसे कई नामों से जाना जाता है। वे माता पार्वती और भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं, जो भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के दिन जन्मे थे। गणेश जी के जन्म की कथा तो हम सब जानते हैं। यदि संक्षिप्त में जाने तो शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगी हल्दी और मैल से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए और उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए कह दिया। और माता पार्वती स्वयं स्नान गृह में चली गईं। जब भगवान शिव माता पार्वती के स्नान स्थान पर पहुंचे तो उस बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया और तब भगवान शिव के त्रिशूल द्वारा उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। इस घटना के कारण शनि की दृष्टि पड़ने से
उस बालक का वह कटा हुआ सिर जलकर भस्म हो गया। जब माता पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र का सिर कट गया है तो वह क्रोधित हो उठी, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उस बालक को हाथी का मस्तक लगा दिया और तभी से उन्हें गजानन कहा जाने लगा। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उनकी सखी जया और विजया ने दिया था। उन दोनों ने माता पार्वती से कहा कि नंदी और सभी गण सिर्फ भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए माता पार्वती को भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो केवल माता पार्वती का ही आदेश माने तथा उनकी ही आज्ञा का पालन करे। इसी विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल, उस पर लगा चंदन और हल्दी से भगवान गणेश की उत्पत्ति की। दूसरा रहस्य है कि गणेश जी का दांत कैसे टूटा। भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है, जिसके पीछे की कथा पुराणों में मिलती है। एक बार परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर आए, परंतु भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तभी गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने पर रोक दिया, जिसके पश्चात परशुराम ने अपने अस्त्र से प्रहार किया। गणेश जी जानते थे कि यह अस्त्र भगवान शिव ने ही परशुराम जी को भेंट में दिया था और इसी बात का सम्मान करते हुए उस अस्त्र का प्रहार अपने एक दांत पर ले लिया, जिस कारणवश उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। तीसरा रहस्य गणेश जी के विवाह से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश का विवाह हुआ था और उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम रिद्धि सिद्धि है तथा उनसे गणेश जी के शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र थे। और यही कारण है कि ये 2 शब्द शुभ और लाभ आपको भगवान गणेश के साथ हमेशा दिखाई देते हैं तथा यह सब जन्म और मृत्यु में आते हैं। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से शुभ और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए, जो हिंदू पूजा और परंपराओं में शुभ लाभ के नाम से प्रचलित हैं। साथ ही तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की बहुएं हैं तथा अमोद और प्रमोद भगवान गणेश के पोते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है। एक कथा के अनुसार गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, जिसके बाद लेन देन की प्रक्रिया हुई, जिसके पश्चात गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह केवल धागा नहीं, एक रक्षा सूत्र के रूप में आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि यदि ऐसा है तो हमारी भी एक बहन होनी चाहिए। यह सुनकर गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की तथा अपनी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर दिया। इस ज्योति ने एक कन्या का रूप धारण किया। इस प्रकार गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम संतोषी रखा गया। बाद में यही पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात हुई। चौथा रहस्य तुलसी का श्राप है। भगवान गणेश से जुड़ी एक कथा प्रचलित है कि उन्हें तुलसी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। उनके तेज को देखकर एक देवी उन पर मोहित हो गई। तभी उस समय उस देवी ने भगवान गणेश के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा।
परंतु गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए उस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रोध में आकर उस देवी ने भगवान गणेश को यह श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचारी होना खंडित हो जाए और उनके 2 विवाह हों। वह देवी और कोई नहीं, देवी तुलसी ही थी। इस पर गणेश जी ने देवी तुलसी को यह श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस के साथ होगा। तत्पश्चात देवी तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारे दिए गए इस श्राप के कारण मेरा विवाह रिद्धि सिद्धि से होगा और तुम्हारा विवाह जालंधर नामक राक्षस से होगा, परंतु अंत में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी तथा उनकी पूजा में तुम्हें विशेष स्थान प्राप्त होगा, परंतु मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग वर्जित होगा। इसी कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। 5वां रहस्य गणेश जी किसके अवतार थे के विषय में है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत रखा था और पूरी निष्ठा तथा विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने माता पार्वती से प्रसन्न होकर गणेश जी के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि भगवान गणेश भगवान विष्णु के तत्व रूप हैं। 6ठा रहस्य गणेश जी के भाई यानी कार्तिकेय के विषय में है। यूं तो कार्तिकेय ही केवल गणेश जी के एकमात्र भाई हैं, जिन्हें सुब्रमण्यम और मुरुगन भी कहा जाता है। जब दोनों देवताओं में प्रथम होने की होड़ हुई तो कार्तिकेय धरती का चक्कर लगाकर जीत गए, लेकिन श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह सिद्ध कर दिया कि वे ही प्रथम हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम सुखेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया था। 7वां रहस्य सभी धर्मों में भगवान गणेश को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है या उनका आवाहन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में भी जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यों में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले गणेश जी की ही स्तुति की जाती है तथा पूजा की जाती है। ऐसा करने से शुभ मांगलिक कार्यों में विघ्न नहीं आता। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश की पूजा नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार आप नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन की पूजा की और युद्ध में विजय प्राप्त करी। 8वां रहस्य गणेश जी की महिमा के संबंध में बताया जाता है। दोस्तों, गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता युग में मयूर, द्वापर युग में मूषक और काली काल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभारी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते
उसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था, जिसका नाम बिंग है। उनके 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्षाय, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे कथाएं भी हैं। अब आइए दोस्तों, गणेश जी के 8वें रहस्य के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी, उसी प्रकार से गणेश जी को भी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की थी। परंतु उसके अतिरिक्त गणेश जी के स्वयं की शक्तियां भी हैं। 9वां रहस्य गणेश जी के सर के कटने के पीछे एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य देव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्य देव चेतनाहीन हो गए। सूर्य देव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान गणेश के मस्तक कटने की घटना घटित हुई थी। 10वां रहस्य ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सारे देवी देवता श्री गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनि देव सिर नीचे किए खड़े हुए थे। माता पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर शनि देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित न हो जाए, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर उन्होंने बालक का मुख देखा तो कुछ समय के बाद ही उसका सर कट गया। 11वां रहस्य गणेश जी के शरीर के अंग को लेकर है। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय यह है कि जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ पर शक्ति और समृद्धि दोनों का वास होता है। 12वां रहस्य गणेश जी के लेखन के विषय में है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास हैं, परंतु इसे लिखने का दायित्व श्री गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए वेद व्यास जी ने उनसे कहा था कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। इस श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता था। उसी दौरान वेद व्यास जी अपने जरूरी कामों को पूरा कर लेते थे। इस प्रकार से बिना रुके हुए गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य पूरा किया। दोस्तों, इन रहस्यों के अलावा हमारे प्यारे गणेश जी की पसंद के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, गणेश जी के प्रिय वस्तु दुर्वा है। उनका प्रिय भोजन बेसन और मोदक के लड्डू इत्यादि हैं। इसके साथ ही फलों में केला उनको बहुत पसंद है। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी को दुर्वा जो चढ़ाई जाती है, वह जड़ रहित और 4 उंगली लंबी होने के साथ ही 3 गांठों वाली होनी चाहिए। दोस्तों, यह तो थी जानकारी गणेश जी के रहस्यों के बारे में। आप लोग भी थोड़े अचंभित हुए होंगे और शायद आप में से कुछ भक्तजन तो यह रहस्य जानते होंगे, परंतु जो नहीं जानते थे उनको शायद ये पसंद आई हो। आप में से जो भक्तजन इस वीडियो में बताए गए रहस्यों के बारे में जानते थे, वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप भगवान गणपति जी के सच्चे भक्त हैं
और उनमें पूरी आस्था रखते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने घर परिवार में अनंत आशीर्वाद को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि गणपति जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भर दें ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।